फर्स्ट टिप है, आपको लेना है किसी भी बर्तन में, चाहे कटोरी हो या इस तरीके का कप हो, 1 चम्मच चाय की पत्ती और उसमें डालना है 1 चम्मच नमक। दोनों चीज़ों को कर लेना है मिक्स। अब इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ही बढ़िया चीज़ हम आज तैयार की है, जो कि हमारी परेशानियों में से एक परेशानी को कम करेगा। खासकर बारिश के मौसम में देखा होगा ना, मानसून में ना एक अजीब सी स्मेल हो जाती है हमारे फ्रिज में, खाने पीने की चीज़ों की आपस में हो जाती है, एक किसी भी चीज़ की दूसरी में चली जाती है तो बहुत बड़ी ख़राब लगती है। और जब भी फ्रिज खोलते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है, उससे और परेशानी होती है और बिल्कुल मूड हो जाता है ख़राब। तो इसके दूर करने के लिए आपको ये बना के रख देना है, चाय की पत्ती और नमक वाला चीज़। ये सारी जो भी बैड स्मेल होगी ना, उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, आपको लेना, आपने देखा होगा जो हमारा चार्जर होता है वो ऐसे ही रख देते हैं, हम सबकी आदत होती है। तो उसको क्या करना है, जगह जगह बिखरा रहता है, इसकी धीमे धीमे करके वायर भी क्रैक होने लगती है कभी बिल्कुल चार्ज के किनारे से, जब बहुत जल्दी हमारा चार्जर ख़राब होता है और मैसी भी लगता है, वो हमारा घर वो अलग है। तो इसके लिए आपको है ना इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो वो बहुत ही बढ़िया फोल्ड होगी, ज़्यादा देर नहीं लगती, 1-2 सेकंड लगेंगे, 2 से 4-5 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से बल देने हैं हाथ में और फिर इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ ना, इस तरीके से आपको डालना। तो देखना आपका जो चार्जर है इतना बढ़िया रहेगा एक जगह पर फिक्स, और आप जब भी चाहेंगे आप और इसे कैरी भी कर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से बल दिया है, चारों तरफ अपने हाथ में से मैंने लगा के दिखाया, फिर इसे टक कर देना पीछे से। तो देखो बढ़िया सी हमारी छोटू मोटा सा बिल्कुल तय बन के तैयार हो गई है। अब आप इसको कैसे भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, बहुत ही छोटी जगह में आप ये आ जाएगा। और अब अगर कहीं जा रहे हैं इसे, तो आप अपने पर्स वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं, उसमें भी आसानी रहेगी। वरना चार्जर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी वायर वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। तो आपका घर भी मैसी नहीं रहेगा और चार्जर भी आपको ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, बढ़िया रहें, अपने जगह पे रहें, तो अच्छा लगता है दिखने में भी और देखने वाले को भी। आई होप आपको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट आइडिया मेरा, रबर बैंड होती हैं इस तरीके की, हम घर में रखते ही हैं अक्सर, क्योंकि इनके बिना काम चलता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल होती हैं। लेकिन एक परेशानी इनके साथ ये हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती हैं, गीली सीली सी हो जाती हैं। तो इनमें काफ़ी होती हैं रबड़ बैंड इस तरीके की, इनमें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको छोटा सा काम करना है, जो आपकी रबड़ है ना बिल्कुल खिली खिली बिखरी बिखरी रहेंगी ना, ये गीली सी चिपचिपी सी सीली सी नहीं होंगी, मॉइस्चर सा पकड़ लेती हैं, जिससे आधी रबड़ बैंड तुम्हारी ख़राबी हो जाती है। तो इसके लिए ना आपको टैल्कम पाउडर, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा लिया तो एक्सपायर भी हो जाता है। तो एक्सपायर पाउडर भी खूब अच्छे से काम करेगा। एक्सपायर हो गया तो भी डाल दें, नहीं है तो आप ऐसे पाउडर आपको टैल्कम में थोड़ा सा बिखेर देना है इनमें, और अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। ठीक है, सारी रबड़ बैंड में पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना। अब आप चाहे तो ढक्कन बंद करके रखें डब्बे का, या खुला रखें, जैसे भी रखना चाहेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो रबड़ बैंड है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिखरी बिखरी खिली खिली रहेंगी लंबे टाइम तक। नेक्स्ट आइडिया, आपको लेना है चिमटा। रोटी बनानी है जी, नहीं कुछ और करना है इसका। ये रोटी बनाने के साथ साथ और भी काम बहुत ही जगह हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो आपको ले लेना है सॉक्स। अक्सर घर में जैसे पैर गुम हो जाता है, कट फट भी जाता है थोड़ा बहुत, तो अक्सर सॉक्स हमारे मिल ही जाते हैं हमारे घर में। तो चाहे तो आप दोनों पैरों में पहना दें, मैंने एक पैर में पहनाया है, और दोनों पैरों में पहनाएंगे तो आपको इसी तरीके से रबड़ से टक कर लेना है सॉक्स को, जो अपने चिमटा में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा लेकर के। अब रबड़ में टक कर लिए, आप दोनों पैरों में पहनाए तो दोनों में पहना ले सकते हैं। और अब लेना है आपको थोड़ा सा पानी, तो हल्का हल्का आपको गीला करना है। देखना हमारी बहुत बड़ी परेशानी को है ना चुटकियों में हल कर देगा, जो हमारा बढ़िया सा हमारा टूल तैयार हुआ है। तो हल्का सा आपको ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का सा आपको गीला करना है। इसको इस्तेमाल करना है। देखा होगा जैसे हमारी गोदरेज की अलमीरा है हमारी, और अलमीरा होती है, उनके नीचे की जगह होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह, जहाँ हमारा हाथ नहीं जा पाता है। जैसे हमारी गेट की कुंडी वगैरह होती है, उनके अंदर हाथ नहीं जाता है, तो सफाई कैसे हो पाएगी। तो इस तरीके से आप उन जगहों पर, जैसे ये अलमारी के नीचे है, साइड में है, कुंडी के नीचे है, तो इस तरीके से करेंगे ना क्लीन, तो सारी धूल मिट्टी गंदगी जाले जितने भी हैं फटाक से अपने साथ ले आएगा। मैं दिखाऊंगी आपको कितनी ज़्यादा गंदगी निकल के आई है। देखो, जहाँ हमारा हाथ नहीं जा पा रहा था, नहीं हाथ घुसेगा, ना ही हम सफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्टूल को बना के ना आप इजीली बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। और आपको पर साफ़ सफाई भी रहेगी, क्योंकि चीज़ें साफ रहें तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अब देखो कितनी सारी गंदगी निकल के आई है सिर्फ एक शौक से। तो आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है साफ़ सफाई में, तो आप कर सकते। नेक्स्ट आइडिया हमारा स्विच बोर्ड को लेकर है। स्विच बोर्ड, जब हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं ना, किराए के घर में, तो शुरू में तो काफ़ी टाइम लग जाता है कि ये देखने में कि स्विचेज हैं वो कौन सा लाइट का है, कौन सा हमारा फ़ैन का है, कौन सा हमारा चार्जर का है, कौन सा हमारा टीवी का है। तो बड़ी दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी टाइम तक के स्विचेज हम दबाते रहें और पता भी नहीं चलता। और गेस्ट वगैरह आए तो उनको भी अंदाज़ा नहीं रहता है। तो एक छोटा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। ट्रिक छोटी सी है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए तो नेल पेंट लेना है आपको। अब नेल पेंट से आपको लिख देना है उस पर एल, मतलब ये लाइट का स्विच है,
और जो फ़ैन का है उस पर आप F लिख दें, और जो चार्जर का है उस पर आप C लिख दें। इस तरीके से लिख देंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, आपको भी, बच्चों को भी, गेस्ट वगैरह को भी, कि F है मतलब फ़ैन दबा, ये फ़ैन का स्विच है, इसे दबाएंगे तो फ़ैन चलेगा, इसे दबाएंगे तो लाइट जलेगी। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन हेल्प बहुत करेगी आपकी।